Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। आईपीएल में जो है वो डबल धमाके का दिन था। पहले धमाके का नतीजा जो है, धमाका नहीं था वो, मतलब इट वाज अ फुस बम। मतलब और आप इतने परेशान क्यों हैं? इसलिए देखिए, दिल्ली वाले आप इतने परेशान क्यों हैं? देखिए, दिल्ली वाले हैं ना, तो दिल्ली वालों के लिए धमाका ही है, क्योंकि दिल्ली और हैदराबाद के बीच टक्कर में पलड़ा जो है ना, हैदराबाद का भारी माना जा रहा था। बिल्कुल, ठीक है। पिच भी उस किस्म की थी। हमने भी प्रीव्यू में बात करी थी कि भाई पिच इस किस्म की कि हैदराबाद को जो है वो पलड़ा भारी रहेगा, मगर फुस हैदराबाद हो गई और धमाका दिल्ली वालों ने कर दिया। ठीक है, लगातार दूसरा मुकाबला जीता है। किस तरीके से हैदराबाद को मात दी, फटाफट से आपको दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज फटाफट से आ गई है। बिल्कुल सही बात है। दिल्ली ने वाइजैक में हैदराबाद को मात दे दी है, मतलब करारी मात दी है। दिल्ली ने वाइजैक में हैदराबाद को जो मात दी है वो हैदराबाद याद रखेगा, वो एसआरएच की टीम याद रखेगी। मिचेल स्टार्क ने 35 रन देकर 5 विकेट झटके हैं। पहली बार टी20 क्रिकेट में स्टार्क ने 5 विकेट लिए हैं और भयानक लय में दिखाई दे रहे हैं। ट्रेविस हेड और ईशान को स्टार्क ने आउट कर दिया और ऐसा आउट किया कि एसआरएच की जो टीम है वो चरमरा गई पूरी तरीके से। और इस तरीके से दिल्ली के दिलेर को बहुत ही शानदार टाइप की जीत मिली है और ओवर खत्म होने के पहले ही जीत का जश्न उन्होंने मना लिया। बिल्कुल जी, दिल्ली ने यहां पर जो है वो जीत लिए बाजी हैदराबाद से। मुकाबला जो था वो बड़ा कांटे का उस तरीके से नहीं रहा, क्योंकि जैसे आपने बताया मिचेल स्टार्क की आंधी ऐसी आई जिसके अंदर एसआरएच की टीम उड़ गई। उसके बाद जो है ना, फिर एसआरएच बस पकड़ती हुई नजर आई पूरे मैच के अंदर। तो क्या पकड़ रही थी? बॉल या बैट या पकड़ती हुई नजर आई, मतलब कैच कुछ हो नहीं पाया उस कुछ तरीके नहीं हो से। पाया। ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद ने 163 रन बनाए, ठीक है, जिसको जो है दिल्ली ने चेस कर दिया और 16 ओवर में ही दिल्ली ने अपना टारगेट चेस कर लिया। ठीक है, और 3 विकेट गवा के, मतलब 7 विकेट से मुकाबला जो है अपने नाम यहां पर कर लिया। जैक फ्रेजर मैकगर्क ने 38, फाफ डू प्लेसी ने 50, अभिषेक बोरेल ने नाबाद 34, केएल राहुल ने 15 रन का योगदान दिया और ट्रिस्टन स्टब्स ने नाबाद 21 रन यहां पर बनाए। और दिल्ली की टीम को लगातार दूसरी जीत जो है इस टूर्नामेंट में अक्षर पटेल की कप्तानी में हासिल हुई है। हैदराबाद की ये लगातार दूसरी हार है। घर पर हारे थे एलएसजी से, उसके बाद यहां पर हार गए दिल्ली से। उससे पहले एक जीत मिली थी राजस्थान के खिलाफ। ठीक है, अब यहां पर दिल्ली ने जो है पहले एलएसजी को मात दी, नोवेयर कहीं से वो मैच जो है अपने नाम कर लिया और 200 से ऊपर का टारगेट चेस करते हुए, और यहां पर जो है कंफर्टेबली विन जो है दिल्ली की टीम को हासिल हो गई है। दिल्ली की टीम पिछले कुछ सीजन्स में ऐसा लगता था कि किसी ना किसी तरीके से ना हार तलाश लेती। बिल्कुल सही बात है। यहां पर ऐसा लग रहा है कि टीम ना वो जज्बा दिखा रही है, वो लड़ने का जज्बा दिखा रही है। पिछले मैच में अभिषेक ने ऐसा, आशुतोष ने ऐसा करके दिखाया। इस मैच में स्टार्क चल गए, जो इतने महंगे बिकने के बाद केकेआर के लिए उस तरीके से नहीं चले थे, ठीक है, मगर दिल्ली के लिए चल गए। फिर फाफ डू प्लेसी जब तक आउट नहीं हुए केएल राहुल, ही वाज लुकिंग फाइन। जीशान अंसारी ने वो बोल्ड कर दिया, वो गेंद पड़ गई या मिस जज वो कर गए, मगर दिल्ली की टीम भी ना शेप आउट अच्छी करती हुई नजर आ रही है। अच्छी टीम नजर आ रही है। अगर इसी तरीके से बल्लेबाज गेंदबाज एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, आगे ये टीम बढ़ती रहेगी। देखिए, दिल्ली के साथ ना बस क्वेश्चन मार्क यही था कि उनके जो ये बल्लेबाज दिखाई दे रहे हैं ये चलेंगे भी कि नहीं, मगर वो चलते हुए दिख रहे हैं, अच्छा चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो दिल्ली की गेंदबाजी जो है वो एकदम चाक चौबंद है, उसमें कुछ मतलब कमी पेशी नहीं है। मिचेल स्टार्क है, अक्षर पटेल है, मोहित शर्मा है, कुलदीप यादव है, और ये एक्सपीरियंस जो है ना गेंदबाज है। तो अच्छा रहा है दिल्ली का प्रदर्शन। हैदराबाद को उन्होंने मात दे दी है। बड़ा शिकार जो है वो दिल्ली ने किया है। और विशाखापट्टनम में जो है ना ये मुकाबला खेला गया, जहां पर दिल्ली का सेकंड होम ग्राउंड है, वहां पर दिल्ली ने ये कामयाबी जो है ना, सेकंड कामयाबी सीजन की, 2 मैच दोनों जीत, दिल्ली को बड़ी कामयाबी जो है ना वो हासिल यहां पर हो गई है। हालांकि हैदराबाद ने टॉस जीता था कुणाल, है ना, तो ऐसा लग रहा था कि मैच शायद आज जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके की हार उनको मिली थी। थोड़ा सा पिच की हम बात कर रहे थे ना कि इस पिच के ऊपर ज्यादा रन बनते, पिछले मैच में बने ठीक है, मगर इस ग्राउंड पे बनते, मगर इस बार नहीं बने। इस बार नहीं बने और हैदराबाद के लिए ना वो परेशानी जो है ना वो सबब बन रहा है कि भाई हैदराबाद की चक्कर क्या है कि उनके अगर आप ऊपर के टॉप ऑर्डर को निकाल दो ना तो टीम ना फिर फंसती चली जाती है। मतलब मुझे पता है ये टीम, यही बात हम कर रहे थे। ये जो आज मैंने देखा, मतलब जिस तरीके से पिछली बार भी हुआ और इस बार भी हुआ, पता है मुझे क्या याद आ रहा है आपको?
जी। याद कीजिए वो टीम जो मेरी फेवरेट है, RCB। उसमें भी 3 लोग जो थे, हाँ, वो जिता है ना, नहीं पाए। फैफ डु प्लेसी, मैक्सवेल और विराट कोहली, हाँ, वही 3 थे। हाँ। वो गए तो सारा वो ताश की पत्तों की तरह यूं हाँ, बिखर जाती है। ये हाँ। टीम कहीं नहीं, उसी ये उस राह पे किस्म तो की नहीं चल रही उस है। किस्म की नहीं है, मगर हाँ यहाँ पर भी 3 आप देखिए खिलाड़ी हैं। पिछली बार भी यही बात था, हाँ, अभिषेक हाँ, नहीं चले हाँ, और तो ईशान हाँ, नहीं चले, तो वो ये इस होता बार है, भी वही वो नजर आ इस रहा टीम है। के साथ होता है कि अगर इनमें टॉप ऑर्डर में कोई एक ऑल गन ब्लेजिंग ना जाए ना, तो हैदराबाद फिर फंसती चली जाती है, बिल्कुल फंसती सही चली बात जाती है और उससे निकलने का जरिया उनको नहीं मिलता। मिडिल ऑर्डर में कोई जो उस तरीके का बैट्समैन नहीं है जो भाई आपको जो है ना आपका बेड़ा पार लगा दे, टीम को संभाल ले, उस पार स्कोर तक ले जाए, या तो चांद तक या रात तक, वो वाला हिसाब हो गया है। मतलब सच ठीक में, है? और एसआरएच से ये ठीक उम्मीद है। बिल्कुल भी नहीं की जा रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आज ना एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि एसआरएच के हाथ में मतलब गेम है। हमेशा जब शुरुआत भी हुई जिस तरीके से अभिषेक शर्मा आउट हुए, रन आउट, उसके बाद से टीम संभल ही नहीं पाई। बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ, वो अभिषेक शर्मा को रन आउट हुए, उसके बाद वो स्टार्क ने जो है ट्रेविस हेड को 6ठी बार अपना शिकार बनाया है। जितने भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट ये आपस में एक और दूसरे हम के बात भी खिलाफ कर रहे खेले। थे कि उनको डर लगता है उनसे। बिल्कुल डर लगता है, उनके खिलाफ सहज महसूस नहीं करते। वही चीज जो है वो देखने को भी मिले, ईशान किशन को भी उन्होंने चलता कर दिया। उसके बाद फिर आप कैचिंग अप बिजनेस में आ जाते हो। ये सोचना पड़ेगा पैट कमिंस को कि भैया ये नहीं होगा, हर बार जो है टॉप ऑर्डर में से कोई, अगर तीनों में से कोई एक नहीं टिकता तो हम बस कैच ही कर रहे हैं, फिर रस्सा खींच ही रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब वो तो हाँ, मतलब फिर उसका कोई मैं मतलब तो ये नहीं कहूंगी भगवान का शुक्र है कि अनिकेत चल गए, हाँ, वरना तो इतने भी बिल्कुल रन नहीं लगने वाले थे स्कोर बोर्ड पे। बिल्कुल जी, अनिकेत चल गए। चलिए जी, मगर जो टीम जीती है पहले उसकी बात कर लेते हैं। दिखाएं जी फटाफट से जो है दिल्ली के बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखाएं, फिर दिल्ली के गेंदबाजों पर आएंगे, स्टार्क पर पर्टिकुलरली बात करेंगे, और फिर बाद में जो है ना वो एसआरएच की नई उम्मीद अनिकेत पर भी बात कर लेंगे। फटाफट से जो है ना फाफ डू प्लेसी आंकड़े स्क्रीन बिल्कुल पर। सही बात है। रन इन्होंने 50 बनाए, 27 गेंदों का सामना किया, 3 चौके 3 छक्के, 185.19। आज पूरी तरीके से इन्होंने ना दिल जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं जैक फ्रेजर का 38 रन बनाए इन्होंने, 32 गेंदों का सामना किया है, 4 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, स्ट्राइक रेट रहा 118.75 का। ये होता है अगर स्टार्ट ऊपर से अच्छी मिल जाए ना तो हाँ, आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। बिल्कुल ठीक सही है। बात है। वही केएल चीज राहुल है। 15 रन बनाए इन्होंने, 5 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। बोलने के लिए बहुत कुछ है नहीं क्योंकि रन कुछ ज्यादा नहीं बनाए उन्होंने, और टीम हालांकि थोड़ी अच्छे लय में चल रही थी। तो चलिए आज इनको बेनिफिट बिल्कुल जी, मगर ये केएल राहुल ना आपको स्टेबिलिटी देते हैं, भरोसा देते हैं, हाँ, भरोसा देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, मैं हूं, ठीक है। उससे भी बहुत काम बनता है। अगर फाफ डू प्लेसी अगर आसानी से खेल रहे हैं, खुल खेल रहे हैं, खुलकर खेल रहे हैं, उन्हें पता है केएल राहुल नीचे हैं, चले नहीं चले वो हर मैच में, कोई कौन हर मैच में चलता है, मगर वो स्टेबिलिटी ला देते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स, चलिए उन्होंने 21 रन नाबाद बनाए हैं, और अभिषेक पोरेल ने 34 रन बनाए और नाबाद रहे, यानी कि बाद तक संभाल के रखा उन्होंने। वैसे भी 16 ओवर में तो मैच खत्म हो गया। मैच में वो कहते हैं ना कि कोई मजा नहीं था, जो भी आज मुझे लगता है कि है ना, नेल बाइटिंग है, मुझे तो लगता है कि मतलब एसआरएच का सरेंडर था, सरेंडर मैच था। एग्जैक्टली सरेंडर मैच था। एसआरएच के साथ ना सरेंडर वाली चीजें हो रही हैं, या तो वो चलते हैं तो एक तरफा कर देते हैं, हाँ, या तो 300 रन या तो इस तरफ या उस तरफ, ठीक है, कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। तो वो चीज एसआरएच के साथ अभी तक 3 मैचेस में नजर आई है। पहले मैच में वो इस तरफ थे जीत के कंफर्टेबली, दूसरे मैच में वो फिर इस तरफ थे, तीसरे मैच में फिर वो इस तरफ। अब ना स्ट्रगल वाला उनका सिचुएशन हो गया, 3 में से 2 हार चुके हैं, 1 जीता है, तो अब वो पॉइंट टेबल, अब वो रन रेट, क्योंकि रन रेट भी काफी खराब हो गया, क्योंकि आपने अपने ओपोजिशन को बहुत एक लंबे, क्या कहते हैं ना कि बहुत लंबा उनको टाइम मिल गया जीतने का, है ना। ओवर से पहले मैच खत्म कर दिया और उनको एक मार्जिन जो कहते हैं ना वो लंबा मिल गया। बिल्कुल जी। चलिए जी, अब दिल्ली के गेंदबाजों पर आ जाते हैं। दिल्ली ने दम दिखाया है, दिल्ली के दिलेर अभी तक कोटला पे नहीं उतरे हैं, ठीक है, मगर फिर भी दम जो है ना पहले से ही दिखा रहे हैं। चलो जी, अच्छी बात है, दिल्ली का भी सीजन लगना चाहिए, बड़े दिन हो गए दिल्ली का सीजन लगे हुए सच में। कुलदीप यादव के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली के गेंदबाज 4 ओवर फेंके, 22 रन दिए, 3 विकेट इन्होंने लिए, 6 से कम की कौन, 6 से कम की, ठीक है, बढ़िया प्रदर्शन जो है कुलदीप यादव से। वैसे हम ऐसी उम्मीद करते हैं, मतलब बिल्कुल कुलदीप यादव से इस तरीके की उम्मीद करते हैं। पिच उतनी स्पिनर्स के माकूल नहीं थी, मगर कुलदीप बीइंग ए वर्ल्ड क्लास स्पिनर, उन्होंने वो कारनामा किया। वो स्किल जो कहते हो ना आप हमेशा, बिल्कुल जी, वो स्किल जो है ना वो है। मोहित शर्मा यहाँ पर 3 ओवर 25 रन 1 विकेट, उन्होंने सपोर्टिंग रोल अच्छा निभाया। अब बात मिचेल स्टार्क की करते हैं जी। मिचेल स्टार्क ने जो कमाल किया है ना, एक तरफा कर दिया मैच, बिल्कुल ठीक है, एक तरफा कर दिया। वो पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन का जवाब ऑस्ट्रेलियन मिचेल स्टार्क ने दे दिया। ठीक है, मिचेल स्टार्क जो है क्या खा के आए होंगे आज वो, पता नहीं, जो अब जो भी खाते होंगे, वैसे तो वहां पे तो वो कंगारू भी खाते हैं, ठीक है, यहाँ कंगारू तो नहीं मिला, यहाँ पे तो नहीं मिला होगा, मगर चलो ठीक है, कुछ हो सकता है, कुछ खा के आए हो। दिखाएं जी मिचेल स्टार्क के आंकड़े दिखाएं, किस तरीके का प्रदर्शन रहा है, और ये उनका बेस्ट प्रदर्शन है।
T20 क्रिकेट में, ना सिर्फ इस लीग में, T20 क्रिकेट में ये उनके बेस्ट आंकड़े एक बार अलका जो है ना पढ़ दे। बिल्कुल सही बात है। 3.4 ओवर उन्होंने फेंके हैं, 35 रन देके 5 विकेट इन्होंने लिए हैं, 9.54 की इकोनॉमी से मतलब ही नहीं। जब इकोनॉमी से, इकोनॉमी को तो आप देखिए ही, जब आपने 5 विकेट ले लिए ना तो उसके बाद इकोनॉमी से कुछ कोई मतलब ही बचता नहीं है। और आप ये देखिए विकेट कौन कौन से लिए, मैं गिनाता जाता हूं आपको जी। ट्रेविस हेड का विकेट लिया, 22 रन पर उनको चलता किया, छठी बार जो है ना उनको आउट किया है मिचेल स्टार्क ने, जितनी भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट इन्होंने आपस में खेली। ईशान किशन को जो है 2 रन पर चलता किया, नीतीश कुमार रेड्डी को 0 पे चलता किया, ठीक है। और उसके बाद जो है वियान मल्डर और हर्षल पटेल नीचे के 2 बल्लेबाजों को चलता मतलब किया। ऊपर को भी टॉप गायब तीन- किया, टॉप नीचे के को भी तीन- गायब किया। टॉप के 3 और फिर नीचे के 2 बल्लेबाजों को आउट करके अपना 5 कंप्लीट कर लिया। पहली बार जो है T20 क्रिकेट के अंदर जो है मिचेल स्टार्क ने ये आंकड़े यहां पर लिए। और दिल्ली की तरफ से ऐसा दूसरे गेंदबाज हैं जिन्होंने एक मैच के अंदर 5 लिया। मतलब मैन ऑफ द मैच तो इससे आज पहले तय है अमित इनका। मिश्रा ने ये कारनामा किया था 2008 में। मैन ऑफ द मैच तो किनका तय है? बिल्कुल जी, अभी देख भी लेते हैं। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच अभी तक ऐलान हो चुका होगा और इनको मिल भी चुका होगा, जिस तरीके का इनका प्रदर्शन रहा है। तो अभी हुआ नहीं है, मगर जैसे ही हो जाएगा हम आपको बता देंगे। और कोई कंटेंडर नजर भी नहीं आता ना, दूर कौन दूर और तक नजर- कंटेंडर दूर होगा? दूर तक कौन नजर होगा नहीं आ रहा बताइए? कोई। हाँ, जिस तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किया है। और ये वही गेंदबाज है कि भाई देखो अब इनके ऊपर वो प्राइस टैग नहीं है जो पिछली बार था KKR की तरफ से, ठीक है। Right. वो पैसों का दबाव ना अलग तरीके से काम करता है, गेंदबाज अब अलग नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि उस टैग पर जो है ना खरा नहीं उतर पा रहा था। ये चीज यहां पर जो है नजर आ रही है। एक बार फटाफट से जो है ना फिर से ब्रेकिंग न्यूज दिखा दे। इससे पहले हम SRH पे आए, SRH के कप्तान का, लूजिंग कैप्टन का क्या कहना है वो मैं बता देता हूं। वी डिडंट गेट गोइंग, didn't get a score on the board, a few wrong shots, but catches in the deep does happen in this format of the game. I don't think it's a big margin. On another day, you get going with a couple of shots. Not everything went our way in the last 2 games. We can look back and think about different options. Coming into the tournament, everyone was super impressed with him going into the lead up to the tournament. अनिकेत वर्मा के बारे में बोल रहे हैं, एंड फैंटास्टिक, मतलब उन्होंने जो है अपनी मौका जो मिला उसको जो है वो भुनाया है। It's too early to worry about being too down. Hopefully we will get back going forward. As I said, we need to have a look at few of our options. तो बोल रहे हैं कि भैया देखो कुछ चीजें हमारे हक में नहीं गई, बड़ा स्कोर नहीं लगा पाए, कुछ रॉन्ग शॉट्स हो गए, कैच भी 2-3 ड्रॉप करे इन्होंने। जैक फ्रेजर मैकगर के तो 2 ड्रॉप ही करे। एक लौता जो पॉजिटिव मैच से निकला वो अनिकेत वर्मा निकले, बिल्कुल। उसके अलावा कोई पॉजिटिव नहीं। तो पैट कमिंस बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा हमें अपने ऑप्शन सब देखने पड़ेंगे क्योंकि 2 हार मिल गई। यही मैं बोल रहा था, ये नहीं चल सकता कि आपके टॉप 3 बल्लेबाज गए उसके बाद आप पूरे मैच में पिछड़े हुए नजर आ रहे हो। बिल्कुल सही बात ठीक है, है। इसका कोई इलाज ढूंढना और पड़ेगा। अब धीरे धीरे 3 मैचेस हो गए देखते देखते ना। Exactly. वो पहला मैच चलो वार्म अप है, सेकंड मैच चलो कोई बात नहीं, तीसरा मैच हो चुका है, 2 मैच आप हार चुके हैं, तो अब आपके पास बहुत ज्यादा वक्त है नहीं। ट्रिस्टन स्टब्स ने बोल दिया, दिल्ली के जो खिलाड़ी हैं, हाँ। उन्होंने बोल दिया कि पिच जो है ना वो जो भी बातें हो रही थी वो हो रही थी, हाँ। मगर सच्चाई ये कि पिच पर स्पिन हो रही थी और पिच पर गेंद जो है ना वो कटर्स जो होती हैं, जो स्लो कटर्स डालते हैं, वो वर्क कर रही थी। इस वजह से भी आपको हैदराबाद फंसी हुई नजर आई। इनको चाहिए बैट पे आए गेंद, चाहे कितनी मर्जी तेजी से आए, ठीक है। जहां फंसती है वहां ये हैदराबाद फंसती है। तो ये चीज जो है ना वो यहाँ पर जो है वो साफ नजर आई है।